हमने शुरू किया था 10 कंटेस्टेंट्स के साथ। अब राउंड 4 के लिए हमारे साथ यहाँ 7 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। 2 मिनट 30 सेकंड, 10 सेकंड मजीद टाइम से कम हो गए। अभी भी आपके और 1 लाख रुपए, इस राउंड में 1 लाख रुपए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 8 सवालों का है। अगर मैं इधर से शुरू करती हूँ तो शायद नैयर के ऊपर 2 सवाल आए, अगर मैं इधर से शुरू करती हूँ तो शायद नाज के ऊपर 2 सवाल आए। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एक ऐसा होगा जिसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी 2 करेक्ट जवाबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सलमान हो सकता है, वो हसन हो सकता है, असद, मिशा, सज्जाद या नाज और नैयर। आप में से कोई एक होगा जो या तो जिता सकता है टीम को या तो फिर हरा सकता है। एक दफ़ा नाज से शुरुआत की थी, एक दफ़ा नैयर से, एक दफ़ा असद से, एक दफ़ा मिशा से। सलमान को, हसन को, सज्जाद को मौका नहीं मिला। तो हम तो चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले। 2 मिनट 30 सेकंड सलमान आपसे शुरू करेंगे, वक्त शुरू होता है। आप क्या आपको मालूम है कि दुनिया में टैंकों की दूसरी बड़ी जंग कहाँ लड़ी गई? 14 सेक्टर। बिल्कुल सही जवाब। 1965 की जंग के दौरान पाक फौज ने कसूर शहर के करीब किस भारतीय शहर पर दौरान जंग कब्जा कर लिया था? किरण खेम। करेक्ट। नाज, आपके सामने तस्वीर आ रही है स्क्रीन पे, ये सितंबर 1965 की जंग की एक तस्वीर है। इस तस्वीर में टैंकों पर खड़े लोग नारे लगा रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि ये लोग कौन हैं और ये टैंक किस मुल्क का है? ये पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लोग हैं और ये इंडियन टैंक्स पे खड़े हुए हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। सज्जाद, बहादुर शाह जफर को सज़ा किस साल में दी गई? 1858। करेक्ट जवाब। असद, जनरल राहील शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस साल में अपॉइंट किया गया? 2013। करेक्ट। मिशा, बैंक। COAS का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। करेक्ट। हसन, राहील शरीफ किस शख्सियत के भतीजे थे? मेजर राजा अजीज भट्टी। करेक्ट। सलमान, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी रूल कब नाफिज किया? 3 नवंबर 2007। करेक्ट। नैयर, सितंबर 1965 की पाक भारत जंग बंदी के लिए सलामती काउंसिल की 20 सितंबर 1965 की करारदार में किस तारीख को दोनों मुल्कों से जंग बंदी करने का कहा गया था? 22 सितंबर 1965, लेकिन 23 सितंबर को जंग बंद हो गई थी। बिल्कुल करेक्ट। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के हाथों हुकूमत कब सौंपी? 1999। 12 अक्टूबर 1999। करेक्ट। सज्जाद, पहली जंग अजीम में तुर्क फौज की क़यादत किसने की? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। करेक्ट। मिशा, किस मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को अलाइड पावर्स के दरमियान तकसीम किया गया था? ट्रीटी ऑफ सिल्वर। गलत जवाब। ट्रीटी ऑफ सेवर्स। असद, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी किस रहनुमा ने कायम की थी? मौलाना शौकत अली। करेक्ट। हसन, 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कितने सेक्शंस थे? 321। और यहाँ आपका वक्त होता है ख़त्म। मुझे लगा सिर्फ एक आध को मौका मिलेगा जवाब देने का, लेकिन यहाँ तो राउंड फिर से चला और सलमान तक ऑलमोस्ट पहुँचने वाला था। सलमान, अगर आप तक पहुँच जाता तो तीसरा मौका आता, बट सलमान वेरी वेल प्लेड। 2 सवाल आपके नसीब में आए और आपने दोनों का सही जवाब दिया। ना सिर्फ सलमान बल्कि नैयर, नाज, सज्जाद, पर मिशा पे आके गलती हो गई। बैंक किसने बोला था? मैंने बोला था पहले राउंड में बैंक किसने बोला था? फर्स्ट राउंड में या इस राउंड में मैंने बोला था, बट वो जब मुझ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया था तब। एग्जैक्टली, मैं वो आपसे कह रही हूँ। अभी मुझ पे सुने मेरी बात। नहीं, यहाँ से शुरू हुआ। सलमान ने बोला 2500 जीते। नैयर 5000, नाज 7500, सज्जाद 10,000 रुपये। मिशा, अगर आप बैंक नहीं करती तो आप क्योंकि आपने सही जवाब दिया था 25,000, इस चेन को आपने तोड़ दिया, लेकिन साथ साथ बैंक में 25,000 ले गए। आपने सही जवाब दिया, अगर आप बैंक नहीं करती तो 50,000 तक पहुंच जाती। असद ने उसके बाद फिर सही जवाब दिया था 75,000। हसन ने फिर सही जवाब दिया था 1 लाख रुपए, और ये ऑन गोइंग रहता, लेकिन क्योंकि आपने बैंक कह दिया तो 50 तक नहीं पहुंच पाए। 25,000 रुपये आपने बैंक कर लिए और अमाउंट हो गया फिर ज़ीरो, एज इन करंट अमाउंट
बैंक में 25,000 चले गए और फिर वापस आप नीचे चले गए 2500 पे, 5,000 पे, 7,500 पे. डू यू अंडरस्टैंड? एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, लेकिन अब वक्त हुआ है किसी एक को एलिमिनेट करने का. आखिरी खिलाड़ी कौन की खोज में मैं और मेरी टीम यहाँ खड़ी हुई है, मौजूद है आप सबके पास. आपके टैबलेट्स सामने हैं. प्लीज कास्ट योर वोट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चेन अच्छी चली. बैंक सिर्फ सलमान, सज्जाद और मिशा को याद रहा. अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो इस राउंड में एलिमिनेट होगा. सामने मेरी स्क्रीन पे कुछ नाम है. मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है कि इतने सारे लोगों ने ये नाम लिया क्यों. असद, कौन है नाड़ी इस सेगमेंट में? आई थिंक एक जो बहुत बड़ा ब्लंडर मुझे जहाँ तक लगता है वो मिशा से शायद हुआ है, जिसकी वजह से एक जो हैवी अमाउंट था या वो हमसे मतलब रह गया. ब्लंडर तो हुआ है, लेकिन 25,000 उसी की वजह से बैंक में आए हैं. उससे बड़ा ब्लंडर आई थिंक पहले के कंटेस्टेंट को जो बैंक करना चाहिए था वो नहीं हो पाया. पहले मिशा, उसके बाद पहले का कंटेस्टेंट. नहीं यार, आपने किसको वोट दिया है? खुद को. क्यों? मुझे इसी बात की हैरानगी हो रही है कि यहाँ आपने अपना नाम क्यों लिखा है. मेरे पास वो उन तमाम कंटेस्टेंट्स के नाम हैं जिन्हें यहाँ मौजूद 7 कंटेस्टेंट्स ने वोट आउट किया है. वो शख्स जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद है. नैयर, आपका नाम सामने आ रहा है, जबकि मुझे लगता था कि आप में दम है और आप आखिरी खिलाड़ी कौन के फिनाले में जा सकते हैं. बट सैडली, क्योंकि यहाँ मौजूद हमारे कंटेस्टेंट्स ने यही डिसाइड किया था, तो नैयर, यू हैव बीन एलिमिनेटेड. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. इंतज़ार था ना. चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं. किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा. सब में है शेर जैसी राह. जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़. लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है. अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है. एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब. खुश रहो पाकिस्तान. खुश रहो पाकिस्तान. बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.